तो हेलो और हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि हम बेसिकली लिनक्स में सेल स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं सेल स्क्रिप्टिंग होती क्या है, तो बेसिकली सेल स्क्रिप्टिंग होती है लिनक्स में सेल का मतलब होता है ये, ठीक है। ये जो टर्मिनल विंडो आप देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं लिनक्स में एक सेल, ठीक है। और सेल बेसिकली क्या होता है, सेल आपका सिस्टम के जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं और जो आपका सिस्टम का कर्नल होता है उसके बीच में ब्रिज होता है, ठीक है। यानी कि आप सेल का यूज करके अपनी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और कर्नल दोनों से इंटरेक्ट कर सकते हो। बेसिकली आप सेल का यूज करके अपने लैपटॉप के कर्नल से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेरे लिनक्स का कोर्स देख रहे हो पिछली वीडियोज़ में, जिसमें शायद 7-8 वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको पूरा थरोली बताया है लिनक्स सिस्टम क्या है, कर्नल क्या है, लिनक्स में कमांड्स कैसे कैसे होती हैं, कैसे आपको मतलब वो बेसिक एक इंट्रो एक बिगिनर के लिए एक प्यारा सा कोर्स है जिसमें लगभग 10-10 मिनट की 7-8 वीडियोस हैं। लगभग 1 घंटे में आप पूरा लिनक्स का जो कोर नॉलेज होता है, यानी कि आप एक बिगिनर लेवल पे कि खुद से कैसे सीखना है वो पूरा समझ जाओगे, ठीक है। मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले सेल स्क्रिप्टिंग पे। तो बेसिकली सेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? सेल स्क्रिप्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है आपका लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की फील्ड में। बेसिकली इसका यूज किया जाता है ना किसी रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि लिनक्स में कई सारे रेपिटेटिव टास्क से, मान लो कि आपका कोई सर्वर है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई सर्वर है, उस सर्वर में आपका लिनक्स सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ। बेसिकली लिनक्स सिस्टम ही इंप्लीमेंट होता है सर्वर्स में, क्योंकि इसके रीजन है क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि ओपन सोर्स है, पैसा लगता नहीं, तो कंपनीज यूज कर लेती हैं। ईजी टू यूज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको आप अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि ओपन सोर्स है तो फिर मॉडिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए लिनक्स मोस्टली यूज होता है किसी भी कंपनी के सर्वर में। इवन माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ का ओनर वो भी लिनक्स ही यूज करता है अपने सर्वर्स में, आप पता कर सकते हो गूगल करके। तो चलिए जोक्स अपार्ट, तो हम बात करते हैं सेल स्क्रिप्टिंग पे, ठीक है। तो सेल स्क्रिप्टिंग नेसेसरी है क्यों? तो बेसिकली किसी एक रेपिटेटिव प्रोसेस को ना ऑटोमेट करने का तरीका है। अब कौन सा रेपिटेटिव प्रोसेस? मान लो मैं सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने देता हूँ कि मुझे अपने सिस्टम को अपडेट करना है, ठीक। उसके लिए 3-4 कमांड्स कॉम्बाइन करके यूज की जाती है। जैसे मान लो मैंने डाला sudo apt अपडेट, ठीक है। अब अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, फिर आप जस्ट रिसेंटली आ गए हो देखने के लिए, ऐसे जस्ट फॉर इंटरेस्ट आपको मिल गई है, तो आपको ये चीज़ें अभी समझ में ना आ रही हो अगर आप बिगिनर हो। लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हो तो ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो फिर मेरी आप लिनक्स प्लेलिस्ट देख लो, मैं रेकमेंड करूंगा। काफ़ी प्यारी प्लेलिस्ट है, 1 घंटे में आपको प्यारा प्यारा सा आइडिया लग जाएगा लिनक्स के बारे में, ठीक है। चलो, मैंने यहाँ पे डाली कमांड sudo apt अपडेट। कमांड ब्रेक डाउन करें तो sudo मतलब सुपर डू, apt जो पैकेज इंस्टॉलर है लिनक्स का डिफॉल्ट, और अपडेट का मतलब अपडेट, ठीक है। मैंने अपना पासवर्ड डाला, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो अब ये पूरा अपडेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है ये उसके बारे में पूरी डिटेल्स हमको दे देगा, ठीक है। वेट करते हैं 2-3 सेकेंड्स का, और देखो ये पूरी कमांड रन हो गई और यहाँ पे ऑल पैकेज आर अप टू डेट, ठीक है। लेकिन अगर मेरे सिस्टम में ये पैकेजेस अपडेट नहीं होते हैं तो फिर मैं इसके बाद मुझे एक कमांड डालनी पड़ती, apt लिस्ट डबल स्लाइस और अपग्रेडेबल, ठीक है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिस्टिंग डन ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे लैपटॉप में भी कोई भी पैकेज अपडेट करने का तरीका नहीं है, ठीक। अब मान लो मुझे किसी पैकेट को अपडेट करना है तो उसके लिए कमांड होती है sudo apt और अपग्रेड, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 कमांड्स हैं जो बेसिकली मुझे यूज करनी पड़ती है किसी लैपटॉप अपने उबंटू सिस्टम में किसी पैकेट को अपडेट करने के लिए, ठीक है। और ये मैं केवल अपडेट के लिए नहीं, आप हो सकता है कि कुछ काम अगर आप कर रहे हो उसमें कोई रेपिटेटिव कमांड्स होती हो, ठीक है। तो उन सारी रेपिटेटिव कमांड्स को ऑटोमेट करने के लिए हम बेसिकली सेल स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं हम? तो इसके लिए हम एक टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम बेसिकली एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम अपना स्क्रिप्टिंग का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो वो फाइल हम कैसे बनाएंगे? उस फाइल को बनाने के लिए हम बेसिकली टच और फाइल का नाम दे देते हैं, मान लो स्क्रिप्ट, ठीक है। टच स्क्रिप्ट डॉट sh, ठीक है। एंटर करेंगे। बेसिकली जो sh.sh होता है ये आपको बताता है कि ये एक सेल स्क्रिप्ट है, ठीक है। यानी कि सेल स्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट हैंड है, तो एक्सटेंशन .sh सेल स्क्रिप्टिंग टाइप का। अब विंडोज में भी आपका .sh अगर कोई फाइल सेव करते हो तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो कमांड प्रॉम्प्ट में उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। चलो, फिर आगे हमने टच स्क्रिप्ट .sh कर दिया। अब बेसिकली अगर आपको इश्यू हो कि ये फाइल क्रिएट कहाँ पे हुई है तो उसके लिए हम pwd कमांड यूज करेंगे। तो ये हमारा होम, यानी कि हमारे सिस्टम की जो होम जगह है लिनक्स की, वहाँ पे हमारा ये फाइल स्टोर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए script.sh फाइल हमारी आ गई है, ठीक। चलिए अब हम अगला काम करते हैं, अब हम अगला काम करते हैं, इस स्क्रिप्ट फाइल को हमें एडिट करना है, ठीक है। यानी कि हमें इस स्क्रिप्ट फाइल में कोड लिखना है, ठीक। उसके लिए हम यूज करेंगे नैनो एडिटर, जो कि डिफॉल्ट टर्मिनल का एडिटर होता है लिनक्स में आपका नैनो, और हम फाइल का नाम डाल देंगे script.sh। एंटर करेंगे।
ठीक। अब यहाँ पे हमारी एक फाइल आ गई है और इसमें मैंने कुछ कोड पहले से लिख रखा था, तो मैं ये पूरा कोड हटा देता हूँ। एक सेकेंड, मैंने पूरा कोड हटा दिया है। अब मैं वो जो कोड्स मुझे अपडेट के लिए लिखने होते हैं पर्टिकुलर, मैं वो सारे कोड यहाँ पे लिखूँगा। तो सूडो, पहला कोड मेरा था सूडो apt अपडेट, ठीक है। फिर सूडो apt अपग्रेड, उसके बाद फिर हमारा था एक एग्जिट, और एक और कमांड में डाल देता हूँ जो कि हमारी थी बेसिकली apt लिस्ट, ठीक है। ये कमांड्स, ठीक है, ये हो गई हमारी 4 कमांड जो कि बेसिकली हम यूज करते हैं अपने लैपटॉप को अपडेट करने के लिए। जब हम किसी लैपटॉप को अपडेट करना चाहते हैं तो हम ये 4 कमांड्स यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करने के लिए सिंपली Ctrl+S, और इसको एग्जिट करने के लिए Ctrl+X, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, Ctrl+X से एग्जिट होता है, तो Ctrl+X एग्जिट कर गए, ठीक। अब हमको इस स्क्रिप्ट फाइल को रन कराना है, ठीक है। उस रन कराने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या इस फाइल को रन कराने के लिए परमिशन हमारे पास है। तो उसको चेक करने के लिए सिंपली इसको हम रन कराएंगे, तो / और इस फाइल का नाम डाल देंगे script.sh, ठीक है, और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी फाइल के लिए हमारे पास परमिशन थी, तो यहाँ पे ये फाइल सिंपली रन हो गई है। और यहाँ पे हमें लिख के आ गया है ऑल पैकेट्स आर अप टू डेट, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे लैपटॉप में सारे के सारे पैकेज अप टू डेट है, ठीक है। इसको हम एग्जिट करते हैं, ठीक। चलिए, अच्छा, अब अगर हम स्क्रिप्ट फाइल को एडिट करें, फिर से हम इसको खोलते हैं टर्मिनल, और यहाँ पे हम डालते हैं nano script.sh, ठीक है। ये फाइल खुल गई। अब हम इस फाइल को एडिट करेंगे और इस फाइल में हम कुछ अपने दूसरे कोड से लिखेंगे। तो मान लीजिए हम इसमें फाइल में कुछ 2-3 कोड लिखते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं पिंग, नहीं ये कमांड तो रन होती रहेगी, हम लिखते हैं cal एंड 52024, ठीक है, cal2, ठीक है। बेसिकली ये कमांड आपका कैलेंडर प्रिंट कराती है पर्टिकुलर उस मंथ, उस ईयर के उस मंथ का, यानी कि ये कमांड आपका 2024 का सेकेंड मंथ का कैलेंडर प्रिंट करेगी। फिर हम एक और कमांड मान लीजिए डाल देते हैं, कोई सी कमांड मान लीजिए हम दूसरी डाल देते हैं cal 52020, ठीक है। ये 2 कमांड हम डाल के एक अपनी सेल स्क्रिप्ट बना लेते हैं, ठीक। दोनों पे सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको Ctrl+S से सेव और Ctrl+X से एग्जिट कर लेंगे। अब हम फिर से / करेंगे और फिर script.sh, ठीक है, और इंटर करेंगे। तो देखिए हमारे में सिस्टम में cal कमांड इंस्टॉल नहीं है, तो हम बेसिकली cal कमांड इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे sudo। तो चलिए अब इसी सेल स्क्रिप्ट को हम फिर से एडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल स्क्रिप्ट को एडिट करने के लिए हम डाल देते हैं कमांड sudo apt install ncal, ठीक है। ये कमांड बेसिकली हमारे सिस्टम में कैलेंडर को इंस्टॉल कर देगी, ठीक। अब चलिए हम इसको फिर से एग्जिट करते हैं और हम फिर से कमांड रन कराने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आप पहली बार मान लो कोई स्क्रिप्ट फाइल में एडिट कर रहे होगे, तो आपको हो सकता है कि परमिशन की रिलेटेड कुछ एरर आ जाए। उसको दूर करने के लिए आप यूज़ करोगे chmod a+x, और फिर आपकी फाइल का नाम जो कि है script.sh, ठीक है, script.sh, इंटर, ठीक है। तो इस कमांड का यूज करने से क्या होगा, आपकी फाइल, आपके फाइल की जो इस परमिशन है राइट और रीड और राइट की, वो परमिशन चेंज हो जाएंगी, वो उसमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें chmod बेसिकली यही है, चेंज मॉडिफिकेशन a+x, यानी कि राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन है, एंड script.sh, ठीक है। अब चलो हम फिर से इस फाइल को रन कराते हैं, /script.sh, इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे देखिए ये ncal कमांड हमारी बेसिकली इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कमांड इंस्टॉल होगी, उसके बाद फिर हमारे जो 2 कैलेंडर हैं वो 2 कैलेंडर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कमांड इंस्टॉल हुई, उसके बाद फिर हमारे 2 कैलेंडर यानी कि फरवरी 2024 का कैलेंडर और मई 2024 का कैलेंडर प्रिंट हो गया, ठीक। अगर हम इस कमांड की फाइल इस script.sh के अंदर जो हमने कमांड डाली थी वो देखना चाहें, तो हम डालेंगे cat और script.sh, ठीक है, इंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 कमांड डाली थी, sudo apt install ncal, फिर दूसरी कमांड थी cal2 2024 और तीसरी कमांड थी cal 5 2020, ठीक है। हम देखते हैं, तो पहले हमारी कमांड एग्जीक्यूट sudo apt install ncal, तो ये देखो यहाँ पे हमारा ncal इंस्टॉल हुआ, ठीक। उसके बाद फिर हमारी दूसरी कमांड रन हुई cal2 2024, यानी कि 24 ईयर का सेकेंड मंथ का कैलेंडर प्रिंट होगा, तो फरवरी 2024 कैलेंडर प्रिंट हो गया, और फिर कैलेंडर 5 2020, तो उसका भी कैलेंडर यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक। यानी कि ये था बेसिक एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपकी सेल स्क्रिप्टिंग का, ठीक है, कि आप सेल स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं अपने लिनक्स सिस्टम में, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी।
और अगर आप पूरा लिनक्स एक बेसिक लेवल पे पढ़ना चाहते हो, एक बेसिक ओवरव्यू लेना चाहते हो कमांड्स कैसे रन करानी है, सिस्टम अपडेट पे कौन सी कमांड होती है, या लिनक्स पे कुछ इंस्टॉल डिलीट कैसे करते हैं, तो वो सब कुछ मैंने अपने लिनक्स प्लेलिस्ट में अच्छे से बना रखा है, तो वहाँ मुझे चेकआउट कर सकते हो। और ऐसे ही अच्छी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है टेक्निकल इवेंट्स के बारे में, जो कुछ कंपनीज जो अपने टेक इवेंट्स करा रही हैं सबके बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरी कम्युनिटी जो कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और लिनक्स प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। थैंक यू।